राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। यहाँ पे एक वीडियो का एंड करो, दूसरी की शुरुआत करें। बोलो जय माता दी, राम राम। चुकाओ गड्डी ना। तो ये गड्डी हो गई, गड्डी नहीं है, गुडोलू है, छोटा सा गुडोलू है। ये टुटकू है, ये मुटकू है, छोटा सा गुडोलू है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं। क्योंकि यहाँ पे यही थी तो। और खड़े चलो, क्या दूँ? एड़े जिनो भी नहीं रहे। अब उठाते दराटियाँ। चलो हो गया। एक ही मेरे को आज एक सुकून है कि मैं ना खाना बना के आई हूँ। फुल्के ही रहे हुए बनाने को। बुके चढ़ो। ये तो यहाँ से ना चढ़ना बड़ा मुश्किल है तो ये थोड़ा सा, पर फिर भी मतलब टांग में दिक्कत है ना, तो उस वजह से फिर मैंने बोला था मैं लेके आ जाऊंगी, आप रहना देना, पर आ गए। दया करते मेरी। ये देखो बादल फिर से आ गए और ये बारिश या तो हो ही जाती है फिर हमें डरा रही है और हमें कणक भी नहीं दे रही है काटने, है ना। तो आज मैंने बनाई है मलका की दाल, दिखाऊंगी आप लोगों को घर जाके। शाम का टाइम है, 7 बज गए पूरे। मुझे अभी वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो देखो कैसे चल रहे हैं यहाँ से। उबो के चौक कौन था पूरे निकलना दोबारे। हाँ ये तो पारे से चले गए, मैं ऊपर को जाऊंगी। ये देखो, तो ये शाम का टाइम है और हमने घास लेके जब आए हम, तो मैंने पशुओं को बाहर बांधा था थोड़ा हवा में। मैंने कहा चलो, और मैं चली थी ऊपर। मैंने कहा मैं रोटियों का करती हूँ कुछ। वैसे मैंने बना दिया था थोड़ा सा सब्जी, तो मैं दाल तो मैं बना के आई थी और ये लगे थे गोबर उठाने यहाँ पे। और बस अंधेरा होने वाला था, 7 बज गए थे। 7 बजे आई थी मैं वहाँ से, 7 सवा 7 हो गए थे। और इनका भी मेरे को बहुत सारा है। छुटकी भी अब हमारी बड़ी हो गई है। देखो देखो, बाकी दोनों गाय तगड़ी है, बस यही है थोड़ी सी सिया हो रखी है आजकल कमज़ोर। एक तो घास ढंग से नहीं खाती, ताड़ ताड़ के खाती है, अच्छा अच्छा जैसा खाती है, तब तो होनी है ना। ये होता है। अब मैं आपसे सुबह मिलूंगी घास को जाते हुए। हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? सुबह की सभी को राम राम। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी निखिल का, निखिल धीमान दारला से। वो कल उसने, वैसे तो सब लोगों ने बोला था पर फिर वो तो आ नहीं सकते ना। सभी लोगों का थैंक यू कि हम आ जाते हैं आपके कणक काटने, पर अगर नज़दीक होते हैं तो निखिल ने बोला था कि मेरे को बताओ आप आंटी, पता नहीं आंटी बोला था कि दीदी बोला था, पता नहीं क्या बोला था, लेकिन बोला था मेरे को बताओ कहाँ, जैसे कौन सा गांव है आपका, मैं आ जाता हूँ आपके कणक काटने। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना बोल रहे हो, नज़दीक है ना दारला हमारे यहाँ से, तब मैंने आपको बता रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। आज भी बारिश बताइए, आज भी नहीं काटते हैं क्योंकि बारिश फिर ख़राब हो जाती है और दौड़ने की भी फिर दिक्कत रहती है यहाँ पे। देखते हैं क्या होगा। तो चलो, सुबह का टाइम है, निकल चुकी हूँ मैं घास को, और यहाँ पे है बहुत ज़्यादा डरावने रास्ते। और आगे जैसे अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक दिन दूसरे गांव की एक आती है लेडी, घास को आती, क्या सब आती हैं लेकिन वो सुबह जल्दी आ जाती हैं, तो उसको तेंदुआ मिला यहाँ पे। तो यहाँ से जाते हुए ना डर लगता है अकेले मेरे को। नहीं तो पहले तो पता है कई बार तो इतना ज़्यादा अंधेरा रहता था और मैं घास को निकल जाती थी, पर भाई इतना ज़्यादा हाल भी नहीं था। अब हम आते नहीं ना साल, इस साल तो हम बिल्कुल भी नहीं आए क्योंकि अन्नी के पापा की टांग में दर्द थी और मैं उठा नहीं सकती थी इतने दूर से, तो इस साइड नहीं हम आए। उससे पिछले साल तुम लेके गए थे। अजीब जैसी आवाज़ आई, आप लोगों को भी आई? और सुबह सुबह ही चोट लग गई मेरे।
शुरू होता है, ये तो वो दीवार है, ये यहाँ से आगे हमारा एरिया शुरू होता है। ये जो ये है ना, इस साइड को लोगों का है और इस साइड को हमारा है। ये देखो ये हमारा ही चला, और अभी इतना नहीं होता था, आधा तो ये मेरा है, मतलब मुझे करवाना है यहाँ पे अन्ना जिसको बोलते हैं। और मैं आपको बताऊँ कहाँ से गिरने वाली थी मैं, वो देखो ऊपर जो सूखा डाल दिख रहा है, सूखा पेड़, ये वाला ये वाला ये वाला। और भाई इतना जूम कहाँ को हो गया, थोड़ा पीछे जैसे हटो, पीछे। ये जो ये वाला नहीं है, ये वाला, ये हमारी घासने गई ऊपर को जहाँ पे मैं गिरी थी, तो यहाँ से गिरनी थी मैं सीधी नीचे को। ओ भाई सोचो, यहाँ से गिरनी थी मैं, इसके पास थी मैं, घास काट रही थी। तो चलो अब आपको दिखाती हूँ वो ज़्यादा जो खतरनाक एरिया है ना, डरावना जैसा। इतना नहीं होता था पहले, अब तो यहाँ पे कुछ भी छुप सकता है, बड़े बड़े जानवर भी छुप सकते हैं ना। ये देखो अब यहाँ से जो एरिया चलता है ना, तो ऐसे, और देखो ऊपर, ये ऊपर हमारा ही घास है, ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है इसके ऊपर ऊपर यहाँ तक काटती थी मैं, अब तो नहीं काटूंगी, अब तो मैं पीछे पीछे का काटूंगी, मन्ने दो रह जाएगी गड्डी को, कोई दिक्कत नहीं है काटने को। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इतना गंदा, इतनी गंदी सी, इतना नहीं होता था। हम यहीं से घास लेके आते थे, आपने 3-4 साल पहले देखा होगा, यहाँ से हम घास लेके आते थे, तो इतना थोड़ी नहीं था यहाँ पे। मैं वैसे भी जोर जोर से बातें कर रही हूँ कि कुछ होगा तो भाग जाएगा। और अगर ये देखो, देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं होता था भाई। और ये देखो ऊपर से ऊपर को आ रहे हैं, ये बहुत डर लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने अटैक कर दिया ना तो भागने की भी जगह नहीं है। ये जो पत्थर हुआ करता था ना, ये वाला पत्थर, यहाँ पे हम घास उतारा करते थे। अब देखो पत्थर दिख भी नहीं रहा, तो यहाँ पे हम घास उतारा करते थे जब हम आते थे घास लेके जंगल से, तो यहाँ पे बैठते थे, बैठने की जगह होती थी यहाँ पे एक और ऊपर लास्ट में, यहाँ पे बैठते थे। अब तो कुछ भी नहीं है, देखो ये पत्थर दिख भी नहीं रहा, कहीं से भी नहीं दिख रहा। तो चलो बस यहाँ से फिर, तो ये देखिए फिर यहाँ से आगे उजाला हो जाता है, फिर यहाँ को परली साइड को ऐसा हो जाता है चाउंदा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, कि मतलब अब ऐसे घना वो नहीं रहता। बस ये थोड़ा सा एरिया है जो कि बहुत डरावना है, पर पहले नहीं होता था, अब हो गया 1-2 सालों के अंदर अंदर ही हो गया। तो एक रास्ता यहाँ से गया ऊपर को, हमने ऊपर वाली घासनी में जाना था आज, फिर मैंने कहा नहीं यहाँ से नहीं कि पापा उतरा नहीं जाएगा इनसे। फिर मैं जंगल की तरफ मैंने रुख मोड़ लिया, मैंने कहा चलो पार ही चलते हैं जंगल में ही। और वहाँ से एक रास्ता तो सीधा सीधा है, तो चलियारू बहुत ज़्यादा, पर रास्ता सीधा सीधा है। तो ये देखो जी, हम आ चुके हैं यहाँ घास को, और हमारे पास होने वाला है, होने कहाँ वाला है अभी, ये सारे भिगण दूसरा कहो है 4 पूड़े गुरु थे मेरे, तो ये आई थी बुरले। तो ये देखो ये काट रही है घास यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं सारे। भाई यहाँ का तो व्यू ही अल्टीमेट है सच में, एक एक चीज़ गिन लो आप। ए वे हुस्न पहाड़ों का, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी मैदानी इलाकों में। भले ही हमारी लाइफ जो है स्ट्रगल भरी है, पर ये है कि शांत है, सुकून है। अब अपने मन से ही नहीं सुकून रखना हो तो उसमें कोई और क्या कर सकता है। चातू है 3 इतनी 10 वे 4 ही पूरे थे मेरे आगे, तो क्या से बराबर लगी हुई है मेरे ला पकड़ो
आज फिर गई थी माँ कसम। ला ये फायदा हो जाएगा तू जने है ना। ये तो के थोड़े पस तो ज्यादा है ना। ये तो भाई ये बस भूलगा सारा जू पड़ेगा बच्चे ने गंदा तो ही ज्यादा नहीं तो ये बच्चे दिशा नहीं करते कहाँ है वो सामने माँ बताए थी जाओ बे फॉर्मेलिटी नहीं करो ला ये सामने यार दिए तो सामने डालिए के जाऊं रेखा तो पिछले किनारे जाओ। हाँ चुके हम घास को और घास यहाँ पे चले आ रही बहुत ज़्यादा है क्या करें। तब ना थोड़ा लेट हो जाती है बाकी भी आपको बोलो सारे 2-4 किनारे और बोल बोलना ये देखो पहाड़ इधर से चले थे सारे चील के पौधे जितने पर भी इस तरह से ना ये चिल्ला रहा हूँ इसमें जो चिल्लोगे ना ये देखो ये सारे चिल्लों के पेड़ है अब ये सूख गए ये घास बरसात में ले जाया जाना था तो ये सारे सूख के पत्ते इसके गिर रहे नए पत्ते आने तो मतलब होता तो इनसे कुछ नहीं है पर फिर भी दूध सूख जाता है पशुओं का इसलिए इस तरह से पूरे साफ करने पड़ते हैं हमारे को तो ऐसे क्या करें। चलो बिरत का बिल्कुल दोनों लोग कटिया अच्छा सिर नांगा भी अच्छा दिया ला 10:10 हो गए। आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए घास के लिए बहुत ज़्यादा इतने कभी नहीं हुए। सबसे ज़्यादा लेट तो अनी पापा तो आगे निकल गए। मैंने बोला मेरे को तो माफ़ करो मेरे को तो 10-10 मिनट तुझे उतार के जाना पड़ेगा सारे मैं एक बार में उठाया हुआ नहीं पहुंच सकती घर में तो 10 फूल है मेरे पास ज़्यादा नहीं है पर पूछूँ मत आँख फिर से देखो परेशान नहीं करने लग गई तो बस मैं उठाती हूँ और चलती हूँ क्योंकि पता है क्या है मुश्किल हो जाती है। आज बहुत लेट हो गई इतना लेट नहीं हम जाते घास लेके। कितना बढ़िया मोर सुनाई दिया आज आपको ऑन कैमरा एकदम से। फिर से बोलेगा तो फिर से दिखाऊंगी। चलो निकलते हैं। हनी पापा बहुत आगे पहुंच गए हैं।